एक तरफ पानी में डूबा लंदन, दूसरी तरफ एक माँ का संघर्ष, अपने बच्चे और अपने खोए हुए पति को वापस पाने की लड़ाई। आखिर वो अकेले इस तबाही से बच कैसे पाई? क्या उसका पति सच में जिंदा था या सब सिर्फ एक उम्मीद थी? क्या वो कभी अपने पति से मिल पाएगी? दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक दिल छू लेने वाली कहानी जो दिखाती है कि जब दुनिया डूब जाती है तब भी प्यार जिंदा रहता है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक युवा गर्भवती औरत से जो अपने छोटे से फ्लैट पर फोन पर बात कर रही होती है। बाहर जोरों से बारिश हो रही है, हवा चल रही है और आसमान में बिजली चमक रही है। वो अपने पति से बात करते हुए कहती है, जल्दी आ जाओ ना, मौसम और खराब हो रहा है। पति जवाब देता है, ट्रैफिक पूरी तरह जाम है पर मैं आ रहा हूँ, बस कुछ देर और। फोन रखते ही अचानक उसे सीवियर लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो करहाते हुए उठती है, बाथरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि घर के अंदर पानी घुस रहा है। पहले थोड़ा सा, फिर कुछ ही सेकंड में पानी तेजी से बढ़ने लगता है। वो चीजें उठाने लगती है, कुछ संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली चली जाती है। चारों ओर अंधेरा और सिर्फ पानी की आवाज। अब पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका है। वो दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका है। हेल्प हेल्प, वो चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो टेबल पर चढ़ती है, मोबाइल उठाती है, लेकिन सिग्नल नहीं। तभी पानी की तेज लहर आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वो बेहोश होकर पानी में तैरती रहती है। जब उसे होश आता है वो अस्पताल के कमरे में होती है। सफ़ेद लाइट्स, मशीनों की बीपिंग की आवाज़ और उसकी बगल में एक छोटा बच्चा। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। वो बच्चे को सीने से लगाती है, आंखों से आंसू बहते हैं। तभी डॉक्टर बताता है कि आपके पति ने आपको बाढ़ से बचाकर यहाँ लाया था, लेकिन वो अभी बाहर है, थोड़ी देर में मिलेंगे। दरवाज़ा खुलता है और उसका पति अंदर आता है, थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ दिन बाद अस्पताल स्टाफ कहता है कि अब उन्हें डिस्चार्ज होना पड़ेगा क्योंकि अस्पताल में और मरीज आ रहे हैं। पति बताता है कि उनका घर पूरी तरह डूब गया है। अब उनके पास एक ही रास्ता है, गांव लौटना। रास्ता बेहद मुश्किल है, गाड़ियों की लंबी कतारें, हर तरफ पानी और कीचड़। पुलिस हर गाड़ी की जांच कर रही होती है और मुझे पुलिस की लैंग्वेज आती है। पति पुलिस से कहता है, मेरे माता पिता गांव में हैं, हमें जाने दीजिए, मेरी पत्नी और बच्चा है। काफी विनती के बाद उन्हें जाने दिया जाता है। गांव पहुंचने पर उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं। कई दिनों बाद परिवार एक साथ बैठता है, बच्चा हंसता है और सबको एक पल के लिए लगता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। धीरे धीरे घर में राशन खत्म होने लगता है। रेडियो पर खबर आती है कि सरकार ने किनारे पर राहत कैंप बनाए हैं जहां खाना और दवाइयां बांटी जा रही हैं। पति और दो गांव वाले खाने की तलाश में निकलते हैं। लड़की अपने बच्चे के साथ घर पर रहती है। जाते समय पति कहता है, बस 2 दिन में लौट आऊंगा। लेकिन 2 दिन बीतते हैं, फिर 3 और कोई लौट कर नहीं आता। बच्चा भूख से रोता रहता है और वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है। उसके पास अब सिर्फ थोड़ा सा दूध और आधा ब्रेड बचा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डरते हुए दरवाजा खोलती है तो देखती है एक आदमी और एक छोटा बच्चा, गीले, ठंडे, भूख से बेहाल। उनकी हालत देखकर वो अपना आखिरी खाना उन्हें दे देती है। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर कार रुकने की आवाज आती है। वो बाहर जाती है, उसका पति लौट आया है, लेकिन पूरा खून से लथपथ। वो बस इतना कहता है, हमसे गलती हो गई। वो बताता है कि खाने की लाइन में झगड़ा हो गया था, लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, कई लोग मारे गए। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। अगले दिन पति कहता है, तुम बच्चे के साथ कैंप चली जाओ, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वो मना करती है। वो कहती है, हम साथ आए थे, साथ ही रहेंगे। कुछ दिन और गुजरते हैं। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। आखिर में वो राहत शिविर जाने का फैसला करते हैं।
वहां पहुंचने पर महिलाओं और बच्चों को अंदर ले लिया जाता है, पर पुरुषों को बाहर भेज दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो कहती है, जल्दी आना, और पति बस मुस्कुराकर कहता है, हम जरूर मिलेंगे। अब वो अकेली है। बच्चा उसकी बाहों में सोया है। उसी कैंप में उसे ना नाम की एक औरत मिलती है, जो खुद 5 महीने के बच्चे की माँ होती है। दोनों जल्द ही दोस्त बन जाती हैं। ना उसे बताती है कि कैसे उसने अपने पति को बाढ़ में खो दिया। वो कहती है, अब डर से नहीं, उम्मीद से जीना सीखो। लेकिन एक रात अचानक कैंप पर हमला होता है। बंदूकें, चिल्लाहटें और भगदड़। वो अपने बच्चे को पकड़कर भागती है। ना भी उसके साथ होती है। दोनों कई मील पैदल चलती हैं, बारिश में भीगी, ठंडी, थकी हुई। आखिर उन्हें एक गाड़ी वाला लिफ्ट देता है, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ देता है। वो जंगल के रास्ते चलती रहती है। भूख से हालत खराब है। बच्चा बार बार रोता है। रात में उन्हें एक टूटा फूटा घर मिलता है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी रहता है, जो उन्हें खाना देता है और आग जलाकर गर्म रखता है। रात में वो आदमी कहता है, उत्तर की तरफ जाओ, वहाँ लोग हैं जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह उठने पर वो चला जाता है, बस एक नोट छोड़कर, गुड लक। दोनों निकल पड़ती हैं। लंबा रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक नाव दिखती है। वो नाव उन्हें ना की दोस्त के निजी द्वीप तक ले जाती है। वहाँ उन्हें खाना, कपड़े और शांति मिलती है। कई महीनों बाद लड़की पहली बार चैन की नींद सोती है। बेटा अब बड़ा होने लगा है, मुस्कुराने लगा है, लेकिन उसके दिल में ये खालीपन है। वो अपने पति को नहीं भूली। हर रात वो आसमान की तरफ देखती है और वही सवाल करती है, क्या वो अब भी जिंदा है? एक दिन द्वीप की बुजुर्ग औरत उससे कहती है, अगर तुम अतीत में अटकी रहोगी तो भविष्य कैसे बनाओगी? तुम्हारे बेटे को अब एक मजबूत माँ की जरूरत है। वो सारी रात सोचती है और अगले दिन सुबह फैसला कर लेती है, वो वापस जाएगी। सबने उसके इस फैसले को पागलपन कहा। हर किसी ने उसे समझाने की कोशिश की कि वापस जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब उसने ठान लिया था, वो लौटेगी। ना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? लड़की ने उसे गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, उसी तरह मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर अब मेरा रास्ता तय हो चुका है। फिर उनकी एक और साथी मॉम ने उसका हाथ थामा और उसे नाव पर बैठा दिया। लेकिन यह सफर उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। शुरुआत में तो नाव उसे बहुत दूर तक लेकर गई, पर बीच रास्ते में उसे एक घने जंगल के किनारे छोड़कर चली गई। अब वो अकेली थी, एक छोटे बच्चे के साथ। उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। भूख और ठंड से कांपते हुए वो पत्ते खाकर और जंगल की लकड़ियां जलाकर खुद को जिंदा रखती रही। कभी कभी तो उसे जंगली जानवरों से भी लड़ना पड़ा, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। दिनों की मशक्कत के बाद आखिर वो जंगल के किनारे पहुंच गई। वहां उसे अपनी अंदर की ताकत और भलाई का एहसास हुआ कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उसके अंदर इंसानियत बाकी थी। लेकिन अब उसे किसी भी तरह शहर पहुंचना था। उसने एक जोड़े की गाड़ी चुराई और वहां से निकल पड़ी। लंबे सफर के बाद आखिर वो लंदन पहुंच गई। वो शहर जो कभी जिंदा था, अब खामोश पड़ा था। हर जगह पानी, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा। वो अपने पुराने घर के सामने पहुंची, जो अब सिर्फ मलबा बन चुका था। लेकिन उसने वहीं से नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि उसके दिल में अब भी एक उम्मीद थी कि एक दिन उसका पति उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगा। कुछ ही समय बाद उसे आसपास कुछ हलचल सुनाई दी। वो धीरे से मुड़ी और सामने उसका पति खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं और वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। इनकी मुलाकात वहीं हुई जहां से सब कुछ खत्म हुआ था, पर यह लड़की का साहस ही था जिसने उन्हें फिर से मिला दिया। अगर उसमें वो हिम्मत ना होती तो शायद ये मुलाकात कभी नहीं होती। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। जहां लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, वहीं से इन दोनों की नई जिंदगी शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली बार कौन सी मूवी एक्सप्लेन करवाना चाहेंगे। ऐसी ही रोमांचक और इमोशनल कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें,
ताकि अगली मूवी की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मिट्ठू एक्सप्लेनी।